मैं पूर्व सैनिक हूँ, उत्तराखंड से पांचों की पांचों। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अलावा पांचों सीट के अलावा जो भी प्रत्याशी है यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। हमने JNK में भी देखा है क्या हालत थी वहाँ और आज क्या हालत है वहाँ पे। क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर में बदली है? बहुत कुछ बदल गया, आतंकवाद खत्म हो गया। 500 रुपए में पत्थर फेंकते थे, 500 रुपए दिहाड़ी दो पत्थर फेंको। परिवारवाद के राज में ट्रॉली भर के जाती थी पत्थरों की। आई एम मेजर अक्षय तिवारी फ्रॉम ब्लैक कैट कमांडर NSG। मोदी गवर्नमेंट ने आर्मी को बहुत सपोर्ट दिया, खुली छूट दी है। कश्मीर हो चाहे कोई सा भी एरिया ले लीजिए आप, अरुणाचल से लेके गुजरात से लेके जम्मू से लेके कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रैली को संबोधित कर रहे हैं और जन सैलाब आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की रैली में पहुंच रहा है। तो तमाम यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लोकसभा सीट से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। रैली में लोग यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे? इस कहना क्या है, आप इतना बड़ा जूस देख रहे हैं। मोदी जी की हर जगह है और मोदी जी ने उत्तराखंड के लिए इतनी सौभाग्य दिया है कि उसे मैं इस चैनल के माध्यम से कुछ बयानबाजी नहीं कर सकता। बाकी आप देख रहे हैं कि कितना जल उड़ाव है। भीड़ है वोट में परिवर्तित होने वाली है। क्यों नहीं, अवश्य होगी, वोट परिवर्तन होगी। ये वोट नहीं है, वोट का रूप देखिए आप। ऐसे नहीं है, वोट परिवर्तन आपने कहा है कि उसका रूप देखिए आप। राहुल के पास विजन है, एक मजबूत गवर्नमेंट का होना जरूरी है, खास करके सुरक्षा की दृष्टि से। हम एज ए एक्स सर्विसमैन आर्मी मैन हैं, इसलिए हम जानते हैं कि देश की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं का विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ हमारा उत्तराखंड के लिए, जैसे कि उत्तराखंड में बीजेपी गवर्नमेंट है, अगर केंद्र में होगा जो विकास का कार्य चल रहा वो निरंतर चलता रहेगा। अच्छा, मेरा सवाल, आप क्योंकि आर्मी से हैं तो ये बताइए कि आर्टिकल 73 हटा जम्मू कश्मीर से, विपक्ष ने पूरा विरोध किया है और ये भी वादा किया है कि अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो बहाल कर दिया जाएगा। सही मानते हैं मोदी सरकार के इस कदम को? बिल्कुल सही है मैम। हम जम्मू कश्मीर के अंदर 12 साल की नौकरी करे हैं। आर्टिकल 370 या ये 35 था तो बिल्कुल वहाँ पर कोई विकास का कार्य नहीं था। फौज की गाड़ी पर भी तब की डंडे पड़ते थे और 370 हटने के बाद आज फौज अच्छा अपना काम करे। और वहाँ की युवा से पूछे कि जो रोजगार के रास्ते पार आ रहे हैं, अपना काम को सुचारू रूप से कर रहे हैं, वहाँ के जो फैक्ट्रीज हैं वो आज चालू हो चुकी हैं। श्रीनगर वैली में देखिए टूरिज्म का कितना अच्छा हब बन चुका है। और एक गुरेज सेक्टर पड़ता है आगे जाके, बांदीपुरा से आगे सबसे बैकवर्ड एरिया है वो, जबकि वहाँ सबसे बड़ा टूरिस्ट के लिए इतना अच्छा प्लेस बना दिया गवर्नमेंट। ये कहा जा रहा है कि जो सेना में है उनके साथ भेदभाव कहीं ना कहीं हो रहा है, इस तरीके के आरोप भी विपक्ष लगाता है। ये बिल्कुल गलत है मैम। जब हम 94 में भर्ती हुए थे, आज की स्थिति और 94 की स्थिति को आप अगर उसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में बना हुआ जो सामान है आज कितना ईजी हम कैरी कर रहे हैं। आर्मी के स्ट्रक्चर हो कितना अच्छा बनाए गए हैं। जो अग्निवीर योजना को लेकर भी सवाल है, उसमें वो गवर्नमेंट का विजन है। आज देखिए जो विश्व में जो समस्याएं चल रही हैं लड़ाई का, चाहे इजराइल का देख लीजिए या यूक्रेन का देख लीजिए, मोदी का विजन ये है कि हर युवा प्रशिक्षित हो हथियार चलाने के लिए और साथ ही साथ रोजगार मिलेगा। और उसमें ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि 50% आगे जाएंगे जो बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड होंगे, उसको नहीं देख रहे हैं। इससे क्या हो गया, अगर उनको 21 लाख या 12 लाख भी मिल रहे हैं वो अपना स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ और कार्य कर सकते हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी पप्पू है, उनका कोई विजन नहीं है। अभी क्या बोलते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी उनका नॉर्थ इंडिया की तरफ कोई ध्यान है, वो साउथ जा रहे हैं, वो भी पर जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वहाँ भी मोदी उसको इस बार हरा देगा, उसको ये पता नहीं है। उनको देश की युवाओं के सामने एक्चुअल युवा बनने का जो ढोंग कर रहे हो उनको ये दिखाना चाहिए कि कार्य करके दिखाना चाहिए। चलिए, धीरे धीरे सुधरेगी कांग्रेस पार्टी, धीरे धीरे सुधरेगी। इस बार हमने मोदी जी को 400 पार करा दिया है। उत्तराखंड से पांचों की पांचों। मुझे लग रहा है कि बीजेपी के अलावा पांचों सीट के अलावा जो भी प्रत्याशी है यहाँ सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। फिर भी मोदी सरकार है। उत्तराखंड में पूर्व सैनिक हूँ मैं पूर्व सैनिक हूँ। हमने JNK में भी देखा है क्या हालत थी वहाँ और आज क्या हालत है वहाँ पे। आप भी विपक्ष को बता दीजिए कि क्या तस्वीर JNK में बदली है जी, क्या तस्वीर जम्मू कश्मीर में बदली है? बहुत कुछ बदल गया। अभी तो मैं रिटायर हो गया, 15 साल हो गए मेरे को, लेकिन बहुत कुछ बदला। आतंकवाद खत्म हो गया। पहले क्या तस्वीर थी सर? पहले 500 रुपए में पत्थर फेंकते थे, 500 रुपए दिहाड़ी दो पत्थर फेंको।
जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली भर के जाती थी उनके राज में, परिवारवाद के राज में ट्रॉली भर के जाती थी पत्थरों की। 500 रुपये दिहाड़ी लेके पत्थर दिए जाते हैं उनको, पत्थर फेंको, शाम को अपने 500 रुपये ले जाओ, खाना पानी मिलती। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया है, तो उसके बाद क्या विपक्ष इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि कई तरह की चीजें हैं, पत्थरबाजी हो गया, तमाम चीजें उनकी चल रही थी, उनकी राजनीति कहीं ना कहीं रोटियां सीखनी बंद हो गई है, तो ये वजह मानते हैं कि प्रधानमंत्री इनका मैडम यहाँ से पैसा आता था, इनका बाहर से हवाला का आता था, पाकिस्तान का आता था, उग्रवाद फैलाने के लिए कहीं से, जैसे अभी आ रहा है, कहीं कनाडा से आ रहा है, कहीं कहीं से आ रहा है, ये क्या केवल एक मोदी जी को हटाने के लिए। अबे देश के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है ना, मोदी जी से या तो पर्सनल मोदी जी को पकड़ो। अच्छा, आप पूर्व सैनिक हैं और जो कांग्रेस पार्टी चुनाव आते ही ये आरोप लगाती है कि अरुणाचल की जो जमीन है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है और जो बॉर्डर एरिया है उस पर चीन कब्जा कर रहा है, इस तरीके के आरोप। नहीं, ये गलत बात, ये तो उनकी बोलने की है, जिसको पता नहीं है। हमने -0 में भी नौकरी की है, लेह में नौकरी की है, सियाचिन में नौकरी की है, सिक्किम में नौकरी की है, बॉर्डर में रहे हम, लेकिन ये सब झूठ फैला रहे हैं। जिसको कुछ पता नहीं, जो बेचारा अपना स्टेट से कहीं बाहर नहीं गया, उसको बहका रहे हैं ये। तो उसको तो प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी है, राहुल गांधी को। कौन बोल रहा है? कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। वो बोल रहे हैं, 2-4 बोल रहे हैं, उनके परिवार वाले, बाड्रा जी बोल रहे हैं, प्रियंका जी बोल रही हैं, वही बना देंगे। बाकी INDI तो आपको पता ही है कहाँ पहुँच गया, कैसी हालत बढ़ गया है। क्या नाम है? मैम, आई एम मेजर अक्षय तिवारी फ्रॉम ब्लैक कैट कमांडर NSG। अच्छा, बताइए कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए आए हैं, कैसे रहे 10 साल प्रधानमंत्री? मैं वैसे रहने वाला चमोली बद्रीनाथ का हूँ। मैं इंडियन आर्मी में 4.5 साल की सर्विस हो गई है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कार्य करे हैं। सबसे ज़्यादा पहले आर्मी के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा कार्य किया है। भारत को इतना पावरफुल बना दिया, कितना शक्तिशाली बना दिया कि आप देख सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था तो यूक्रेन ने भारत से मदद मांगी थी, और गाज़ा पट्टी इसराइल का वॉर हुआ तो इसराइल ने अमेरिका को, रशिया को छोड़ के, चाइना को छोड़ के भारत से मदद मांगी थी। तो इससे आप जान सकते हैं कि मोदी जी ने भारत को कितना शक्तिशाली कर दिया है, मतलब शस्त्र में और चाहे कोई से भी उपकरण में कितना सशक्त कर दिया है। वहाँ तो कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि चीन लगातार हमारी जमीन पर कब्जा कर रहा है। कुछ ऐसा नहीं है मैम, इंडियन आर्मी का, कांग्रेस का है कि इंडियन आर्मी पर उंगली उठाती है, बट इंडियन आर्मी कभी पीछे नहीं हटती, राइट, नंबर 1। नंबर 2, मोदी गवर्नमेंट ने आर्मी को बहुत सपोर्ट दिया है, खुली छूट दी है, कश्मीर हो चाहे कोई सा भी एरिया ले लीजिए आप, और अरुणाचल से लेके गुजरात से लेके जम्मू से लेके कोयम्बटूर, तमिलनाडु। बट ये है कि मोदी सरकार ने बहुत काम किया, चाहे एक्सप्रेस वे हो, चाहे गरीबों के लिए घर हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीबों को सिलेंडर देना हो, चाहे गरीबों के लिए एजुकेशन सिस्टम हो। कोई अगर मोदी साहब 5 साल और गए तो मुझे आई थिंक भारत में वो फ्री शिक्षा भी कर देंगे, मतलब एजुकेशन गरीबों के लिए फ्री कर देंगे। रैली में आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए? हाँ। अच्छा, बताइए कि क्या वोट भी वही जा रहा है, क्या प्रधानमंत्री उन्हें बना? कहीं नहीं जाएगा, वोट वहीं जाएगा हमारे एक तरफ। तो प्रधानमंत्री से इतना प्रभावित है आप? बिल्कुल प्रभावित है, बेस्ट लीडर ऑन द PM हमारा वर्ल्ड। कांग्रेस पार्टी में भी लीडर है राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का नाम मतलब हम नहीं जानते कांग्रेस पार्टी को, प्रधानमंत्री को डाल दें। बस ओनली फॉर प्रधानमंत्री BJP। ऐसे क्या बदलाव आप उत्तराखंड में देखते हैं कि जो नरेंद्र मोदी सरकार? उत्तराखंड में मैम हमने आज तक ये चीज़ नहीं देखा कि आज मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ रेल चल पहुँच गए। हमने कभी सपने में नहीं सोचा था ये, मोदी जी ने वो हकीकत करके दिखाया। आज रोडें देखो तुम, गाँव में देखो तुम, एक से एक सुविधाएं मिल रही है ना। तो आरोप लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। मैम महंगाई अपनी, आज मैं एक आर्मी वाला हूँ, उस समय मेरी पेंशन 2014 से पहले मेरी पेंशन कितनी थी? 16,000 17,000, अब मैं 32,000 पहुँच गया। तो महंगाई मत देखो ना, अगर महंगाई है तो उसमें अपनी इनकम भी तो बढ़ रही है। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तराखंड में, तो UCC लागू किया गया अभी हाल ही में और उसको लेकर विरोध भी खूब हुआ। क्या जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी के इस स्टेप को आप अच्छा मानते हैं प्रदेश के लिए? हाँ ठीक है, अच्छा स्टेप है, वैसे होना चाहिए, UCC होना चाहिए, वैसे नहीं है। अभी हमारे स्टेट में हो गया तो क्या पता और जगह और भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का नारा है, आप यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के आए हैं, सुनने के लिए आए हैं। 400 पार का नारा क्या सही जा रहा है? सही, एकदम राइट, 400 पार अब की बार मोदी सरकार, बस।